हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, कल की डेट में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है, आप सबको पता है दोस्तों। लेकिन इसमें भी बहुत सारे विवाद की स्थिति बनी हुई है। विवाद की स्थिति बनने के क्या कारण है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि सीजी टेट 2020 नाम से रिजल्ट जारी हुआ है। सीजी टेट 2020 इसलिए लिखा गया है दोस्तों क्योंकि जब सीजी टेट होना था 2020 में, उस स्थिति में कोरोना काल आ गया था, जिसकी वजह से टेट की परीक्षा को कैंसल किया गया और कोरोना की वजह से पेपर रुका हुआ था। आप सबको ज्ञात होगा दोस्तों। तो 2020 में जब सीजी टेट का आवेदन भरा रहा था, उस स्थिति में बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। अब 2021 के जब एंड में फॉर्म भराया सीजी टेट का, तो 2020 के उसी सीजी टेट को रीओपन किया गया था। उसके बाद में जो नए अभ्यर्थी थे उन्होंने फॉर्म भरा था। तो यहाँ पे समस्या ये आती है दोस्तों कि जब 2020 में फॉर्म भराया गया था, उस स्थिति में बहुत सारे कैंडिडेट जो बीएड फर्स्ट ईयर में थे या बहुत सारे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में थे, अर्थात बीएड फर्स्ट में थे या ग्रेजुएशन फर्स्ट में थे, तो उनके सामने संशय की स्थिति ये बन गई है दोस्तों कि अभी जब 2022 में टेट का पेपर हुआ है तो वे लोग फाइनल ईयर में थे, है ना, तो वो लोग तो नियमतः पात्र होना चाहिए। लेकिन सीजी टेट का जब रिजल्ट जारी हुआ दोस्तों, तो हजारों छात्र ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सीजी टेट की जो परीक्षा का जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें सीजी टेट रिजल्ट 2020 लिखा गया है, जबकि मैं या कोई और बंदा 2022 में बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण हो रहा है या 2022 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण हो रहा है। तो इस स्थिति में उसके सामने समस्या खड़ी हो गई है, उसको सोचने में मजबूर कर दिया है सीजी व्यापम ने, क्योंकि टेट में जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें 2020 लिखा गया है, जबकि मैं बीएड 2022 में कंप्लीट कर रहा हूं या ग्रेजुएशन की परीक्षा मैं 2022 में कंप्लीट कर रहा हूं। तो अगर मैं भविष्य में शिक्षक भर्ती निकाल दी जाती है तो क्या मैं अपात्र हो जाऊंगा? इसी समस्या को लेकर एक छात्र ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर में पत्र लिखा दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रति डॉक्टर योगेश शिवहरे, अतिरिक्त संचालक SCERT शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, है ना। इसमें व्यावसायिक सबसे पहला तो जो कैंडिडेट है उन्होंने व्यापम को पत्र लिखा था, फिर व्यापम ने SCERT को पत्र लिखा है कि प्रति डॉक्टर योगेश शिवहरे, अतिरिक्त संचालक SCERT शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, है ना। तो विषय क्या बताया है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का वर्ष 2020 के स्थान पर 2022 करने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है दोस्तों। देखिए, इसमें संदर्भ की हम बात करें तो आवेदन पत्र क्रमांक टेट 2022 में जो पेपर हुआ था उस संदर्भ में है 1 जनवरी 2022 की स्थिति में। अब कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। संदर्भित पत्र के साथ संलग्न आवेदक श्री विवेक कुमार सिंह, रोल नंबर, जो उनका रोल नंबर भी दिया गया है दोस्तों, विवेक कुमार सिंह नाम के जो कैंडिडेट है उन्होंने या उनके द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2022 को आयोजित व्यापम द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का वर्ष 2020 के स्थान पर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का वर्ष 2022 करने का अनुरोध किया गया है। तो इसमें दोस्तों विवेक कुमार सिंह नाम का एक कैंडिडेट है जिन्होंने 2020 के स्थान पर सीजी टेट 2022 करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में अवगत होना चाहेंगे कि उपरोक्त परीक्षा का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। चूंकि कोरोना 19 या कोविड-19 संक्रमण के संबंध में शासन के आदेश के कारण यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, अतः परीक्षा वर्ष में संशोधित किया जाना संभव नहीं है। यह स्पष्ट रूप से व्यापम का कहना है दोस्तों कि परीक्षा में किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता। अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक में 14/7/2021 में उल्लेख है कि राज्य शासन एतद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26/6/2021 में आंशिक संशोधन करते हुए कंडिका 3 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है। जिन अभ्यर्थियों के पूर्व में जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है वे सभी प्रमाण पत्र आजीवन वैध माने जाएंगे। ये तो सबको पता है दोस्तों कि 14/7/2021 में एक आदेश जारी हुआ था कि 2011 के बाद जितने भी टेट हैं उनको आजीवन कर दिया जाए। इस संबंध में सभी को ज्ञात है। अतः आवेदक द्वारा यह कहना कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र जिसका बीएड 2022 में पूर्ण होगा, अर्थात जो आवेदक है उनका कहना है कि सीजी टेट में जब रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें सीजी टेट 2020 लिखा रहा है, जबकि हमने बीएड की परीक्षा या स्नातक की परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण किया है, तो क्या हम अपात्र हो जाएंगे, यह उनका कहना है। इसी संशय को लेकर उन्होंने व्यापम को पत्र लिखा था दोस्तों। तो स्पष्ट कहना है कि जिनका बीएड 2022 में पूर्ण होगा, अगर उन्हें टेट 2020 का प्रमाण पत्र मिलेगा तो वे आगे नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित हो जाएंगे। ये सर्वथा अनुचित है। तो विभाग का कहना है दोस्तों, आपका व्यापम का कहना है कि यदि आप सोच रहे हैं कि 2020 टेट रिजल्ट लिखा रहेगा तो आप 2022 में बीएड कर रहे हैं तो अपात्र हो जाएंगे, यह कहना सर्वथा अनुचित है। ऐसा कहना अर्थात विभाग का स्पष्ट कहना है दोस्तों कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पात्र माने जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति सीजी टेट 2020 को लेकर बनी हुई है दोस्तों। बस आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको सीजी टेट 2020 को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीजी टेट का फॉर्म फिर से रीओपन हुआ था। इस कारण से बहुत से लोग संशय में हैं कि 2020 लिखा रहा है, जबकि 2022 में ही हुआ था, तो सब पात्र माने जाएंगे। बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लें। बस थैंक यू दोस्तों।